जय हिंद। इजराइल में जिनका आरपीएल हो चुका या होने वाला है, आरपीएल होने के बाद एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने के बाद जो लोग पास होंगे फिर इंटरव्यू होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन आयरन बेंडर स्टील फिक्सर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है के अनुसार आवश्यक लंबाई के सलाखों को नापकर काटने का कार्य किया जाता है। तो किसके अनुसार? जो सलाख जो होते हैं, जो सलाख किसे बोलते हैं? जो छड़ होते हैं। तो बीबीएस मतलब होता है बार बेंडर शेड्यूल के अनुसार, यानी इसका राइट आंसर होगा यस ए। फैब्रिकेशंस वर्क के पूरा होने के पहले, साथ साथ या बाद में? तो बाद में पिंजरे को सही स्थिति में रखा। तो प्लम्बाम कैसा होता है? तो शंकु के आकार में होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे, और ये ऐसे निकला होता है एक धागा। तो इसी से हम लोग उसकी ऊंचाई की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंक्रीट विस्थापित सलाखों को जांचने के लिए बार बेंडर को उपस्थित होना जरूरी है। किस समय? तो कार्य के समय ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारटेक मैकेनिकल कपलर एमएम से ज़्यादा व्यास के सलाखों के लिए योग्य होते हैं। तो कितना एमएम से ज़्यादा? सी। आरसीसी कार के लिए बार बेंडिंग पहली आवश्यकता है। मीटर सिस्टम पर होती है। मीटर सिस्टम किस पर होता है? तो मीटर पर ही होता है। बैटरी सिस्टम में कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो बैटरी सिस्टम में हम फुट में मेजरमेंट करते हैं। 1 फुट इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1 फुट इक्वल टू इंच होना चाहिए, 12 इंच। तीस सेंटीमीटर इक्वल टू कितना फुट? तो ये होता है हमारा 1 फुट। दो 210 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना फुट? 7। राजगिरी कार्यों में किस प्रकार के टेप का इस्तेमाल यूज करते हैं? तो राजगीर कार्यों में जो मेटल का धातु का टेप होता है उसका यूज किया जाता है। मेटल मीन्स धातु। प्रोजेक्ट कार्यों में किस प्रकार का टेप का उपयोग करते हैं? तो प्रोजेक्ट कार्यों में जो होते हैं वो कपड़े का होता है। मेटल टेप में मार्कर में उपलब्ध न्यूनतम नाप कितना होता है? तो मेटल जो टेप होते हैं उसका जो टोटल उसमें मेजरमेंट कितना मीटर होता है? तो वो होता है 3 मीटर। ये छोटे से बने होते हैं, ऐसे रहते हैं, और इधर से निकला होता है ये मेटल का लोहे वाला। तो उसमें 3 मीटर अंदर उसके रहता है। बाजार में अधिकतम कितने नाप के टेप उपलब्ध हैं? तो 100 मीटर। क्षेत्रफल से दर्शाया गया ये सूत्र है। तो क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं? एम स्क्वायर। क्वेश्चन दिया ए इक्वल टू 2 मीटर और बी इक्वल टू 2 मीटर हो तो क्षेत्रफल का गुणन करें। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत के कार्य में को विभिन्न आकार और आकृति में बांधते समय ध्यान रखना जरूरी है। क्या? किसको ध्यान में रखा जाता है? तो होता है हमारा
सलाख मतलब जो बार होते हैं। सलाख की लंबाई बढ़ाने के लिए किस टाई का उपयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए एक सलाख है और दूसरा हम इसको इसी सलाख को बढ़ाते हैं तो इसमें एक और बार होते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, तो इसको जो ऐसे इसको बाइंडिंग करेंगे, तो वही पूछ रहा है किस टाई का उपयोग करते हैं। तो होता है हमारा स्पायर टाई। रिंग हैमर टाई किस आकार में होते हैं? तो रिंग हैमर टाई जो होते हैं वो हेयर पिन आकार में होते हैं। सलाख के दोनों तरफ से जकड़ने वाली और दो गांठ वाली टाई को कहते हैं, तो क्या होते हैं उसे को हम कहते हैं क्राउन टाई। हेयर एंड रिंग टाई सामान्यतः वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ सलाखें होती हैं, आड़ी होती हैं। हेयर एंड रिंग टाई। इनमें से कौन सलाख की ओवरलैप की लंबाई को कम करते हैं? ओवरलैप की लंबाई को कम करते हैं तो कौन है? बेल्डिंग। एक बार इधर आया और एक इधर से आया, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? बेंडिंग कर देंगे, तो ये ओवरलैप नहीं होते हैं। कंक्रीट किस तरह से डाला जाता है? तो परतों की सतह पर। सलाख का आकार कॉलम और बीम के जंक्शन को स्थिर रखने का कार्य करता है। कौन करता है? यू। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इजराइल आरपीएल एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।